संविधान को पढ़कर जिस संविधान से उनके घर में बीवी बच्चा चलता था वही संविधान को अपमान करने निकले थे। वैसा वैसा आदमी का ठीक हुआ, बहुत अच्छा। अनिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान न लिखे हैं, बी.एन. राव लिखे हैं। अच्छा, यही ज्यादा जानते हैं क्या? यही ज्यादा जानते हैं क्या? अनिल मिश्रा ज्यादा जानते हैं क्या? अनिल मिश्रा जी को हम बोले कि आप वकील नहीं करते हो, आप चपरासी के काम करते हो, तो मैं मान जाऊंगी क्या? हम लोग जो आजाद आज जो फील करते हैं ना, जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो हम लोग की बाबा साहेब ने कर दिए ना, वो कोई आज के डेट में करने वाला। शिक्षा पे भरोसा करो, अपने शिक्षा अपने कर्म पे भरोसा करो, किस्मत पे नहीं। क्योंकि किस्मत अगर सचमुच में दुर्गा देवी लिखती ना, तो 3 साल की बच्चियां में रेप नहीं लिखता। जो आज 3 साल के बच्चियों को जो किस्मत में रेप लिखा हुआ है वो नहीं रहता। तो हमारे बाबा साहब की आज भी मूर्तियां तोड़ी जाती है। सोच के देखिए कि आज भी मनुवादी जो सोच वाले लोग हैं आज भी बाबा साहब को मूर्तियां तोड़ते हैं, आज भी उनको पुतला दहन करते हैं, क्योंकि उनको डर है। हमारे जैसा महिला जज, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा, डीएम, एसपी सब है, वो बाबा साहब को संविधान पढ़ने के, संविधान में लिखा हुआ था पढ़ने का आज़ादी, उसकी बदौलत है। कोई भगवान देवता दुबी। याद रखिएगा ये बात, मैं आपके चैनल से मैं खुलेआम कर रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। अब बनेगा तो अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा, संविधान राष्ट्र बनेगा और भीम राष्ट्र बनेगा, और एक दिन ये बन के रहे। कुछ दिन से लगातार बाबा साहब पे कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे, उनके पुतला दहन करने का काम कर रहे थे, फोटो जलाने का काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से अनिल मिश्रा और उनके तमाम ग्रुप को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आज देखिए कि सुनवाई भी थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई अगले दिन के लिए। इसी पे बातचीत करने के लिए, अनिल मिश्रा के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आरजेडी नेत्री नीतू जी हैं। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। जानते हैं अनिल मिश्रा को? अरे अनिल मिश्रा को कौन नहीं जानता? वो बाबा साहब के नाम से वो अपने आप को हीरो बनना चाह रहा था कि हम बाबा साहब को अपमान करेंगे तो हम बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे। और जिस संविधान को पढ़कर जिस संविधान से उनके घर में बीवी बच्चा चलता था वही संविधान को अपमान करने निकले थे। वैसा वैसा आदमी का ठीक हुआ, बहुत अच्छा। और होनी चाहिए थी। जो संविधान को अपमान करेगा, जो बाबा साहब का अपमान करेगा, उसको एक दिन ना एक दिन वो जेल का सजा काटना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान लिखे थे ना कि सबके लिए कानून बराबर हो, चाहे कोई भी हो। वो अपमान कर दिया तो बच जाएगा क्या? वो हमारे बाबा साहब का संविधान में लिखे थे। आज वही संविधान को अपमान किया, वही संविधान ने उसको उस कानून तक लेके गया, आज वही जेल तक लेके गया। तो ये कानून में ये दम है, वो संविधान में दम है, बाबा साहब के विचार में दम है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे हम लोग का गर्व है। क्योंकि बाबा साहब ने महिला मुक्ति किए। हम लोग जो आजाद आज जो फील करते हैं ना, आज जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो हम लोग की बाबा साहब ने कर दिए ना, वो कोई आज के डेट में करने वाले नहीं। लोग बोलते हैं भगवान है, भगवान नहीं। हम लोग बाबा साहब पे विश्वास करते हैं। हम लोग से जबरदस्ती बुलाता है, बोलो जय श्री राम, बोलो माता दुर्गा की जय, नहीं। हम लोग बोलेंगे जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय अम्बेडकर बाबा, क्योंकि बाबा साहब ने हमको मुक्ति दिए। बाबा साहब ने, और जब बोलते हैं ना रे किस्मत बदल दो, नहीं, शिक्षा पे भरोसा करो, अपने शिक्षा अपने कर्म पे भरोसा करो, किस्मत पे नहीं। क्योंकि किस्मत अगर सचमुच में दुर्गा देवी लिखती ना, तो 3 साल की बच्चियां में रेप नहीं लिखता। जो आज 3 साल के बच्चियों को जो किस्मत में रेप लिखा हुआ है वो नहीं रहता। तो आज के डेट में अपने कर्म पे विश्वास करो, शिक्षा पे भरोसा करो, और संविधान पे बाबा साहब का जो मिशन है उस पे काम करो। और ऐसे ऐसे मनुवादी सोच वाले लोग का ना वही दशा होना चाहिए। अनिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान न लिखे हैं, बी.एन. राव लिखे हैं। अच्छा, यही ज्यादा जानते हैं क्या? यही ज्यादा जानते हैं क्या? अनिल मिश्रा ज्यादा जानते हैं क्या? अनिल मिश्रा जी को हम बोले कि आप वकील नहीं करते हो, आप चपरासी के काम करते हो, तो मैं मान जाऊंगी क्या? जो है अनिल मिश्रा, वो कोर्ट में क्या करता, वकालत नहीं करता था, वो सबको पानी पिलाता था वकील लोग के। मानेगा वो? मानेगा? खुलासा अरे क्या नहीं करूंगी, वो हमारे बाबा साहब को अपमान किया। अरे ये लोग बड़े बड़े जो बोलते हैं ना, पूरी 36 करोड़ देवी दुर्गा रहते हुए भी हमारे एक बहुजन महापुरुष लोग डरते हैं। शर्म आनी चाहिए। बहुजन महापुरुष से डरते हैं, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी से डरते हैं। हमारे बाबा साहब की आज भी मूर्तियां तोड़ी जाती है। सोच के देखिए कि आज भी मनुवादी जो सोच वाले लोग हैं आज भी बाबा साहब को मूर्तियां तोड़ते हैं, आज भी उनको पुतला दहन करते हैं, क्योंकि उनको डर है। हमारे बाबा साहब वो अमर है ना, उनकी विचार अमर है कि वो क्या उसके साथ कुर्सी भी खत्म नहीं करेगा। क्योंकि अनिल मिश्रा को जो बाप है ना, उसके बाप के बाप ने अम्बेडकर जी हैं, और संविधान वही लिखे हैं। तो संविधान मिटाने वाला किसी की बस की बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान नहीं, मनुस्मृति से देश चलेगा। अच्छा, जो मनुस्मृति जो चलाना चाहता है वो अपने घर में बेटी बहन को पहले चला के देखे ना। अपने बेटी बहन को पहले पढ़ने से पहले वो अपना बंदित करे। अपने बेटी को न पढ़ाए, अपनी बहन को नहीं पढ़ाए, अपने बीवी को नहीं पढ़ाए, अपने बीवी को श्रृंगार करने के लिए, सजने संवरने के लिए, उसको अच्छे से रहने के लिए उस पर लगाए। अपनी बीवी बहन को पहले कपड़ा पहनने पर टैक्स लगाए,
अपनी बीवी बहन को जब उसकी पति मर जाता है तो पहले उसको पति के साथ जलाने का पहले काम करे। मैं उसकी सपोर्ट करूंगी, अगर है दम तो पहले चला के देखे। मनुस्मृति में यही लिखा है। मनुस्मृति में यही लिखा था कि जात पात, छुआछूत, भेदभाव, महिलाओं को स्तन ढकने का जो टैक्स लगती थी, महिला का दहेज पड़ता था, सती पड़ता था, ये सारे चीज से वंचित किया था। हम लोग का जंजीर में पीढ़ियां बड़ी थी, लगी हुई थी, जो बाबा साहब ने संविधान लागू किया, कोर्ट भी लागू किया, आज हम लोग आजाद हैं। अरे ये आजादी हमको कोई ऐसा नहीं मिला, अब इसके लिए बाबा साहब उसके लिए मेहनत किए, त्याग किए। आज वही हमारे रामाबाई ने 4 बच्चे को त्याग किए, तब जाकर आज मैं इतना बोल रही हूँ आप लोग के सामने। हमारे जैसा महिला जज, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा, डीएम, एसपी सब है, वो बाबा साहब को संविधान पढ़ने के, संविधान में लिखा हुआ था पढ़ने का आज़ादी, उसकी बदौलत है। कोई भगवान देवता दुबी जब हम लोग पर कष्ट हुआ था तब सब देवी दुर्गा कहाँ थे? आज भी मंदिर छुआछूत होता है। सोचिए हम लोग में कितनी पावर है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। हिंदू वही तो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो पहले कोई अपना जात पात जो है वो पहले भेदभाव खत्म कर दे, छुआछूत खत्म कर दे, और जितने बड़ा जाति है वो पहले डोम चमार भुइया मुस्तर सब अपना भाई भाई माने। तो ये चीज तो नहीं होगा। आया है हिंदू राष्ट्र बनाने, अरे बनेगा भी ना, याद रखिएगा ये बात। मैं आपके चैनल से मैं खुलेआम कर रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। अब बनेगा तो अम्बेडकर राष्ट्र बनेगा, संविधान राष्ट्र बनेगा और भीम राष्ट्र बनेगा, और एक दिन ये बन के रहेगा। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। हमारे साथ आरजेडी के नेत्री नीतू मैम थे और जिस प्रकार से प्रखर रूप से बात रखने का काम की, तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।